भाई साहब जीना बेकार हो गया है दुनिया का नेट के बिना। तो आपको क्या लगता है नेट बंद करने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं रोके, पेपर तो वैसे ही लीक हो रहा है। तो नेट बंद करना पेपर लीक का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ चूतिया उड़ाने का धंधा है अपन को। नेट बंदी हुई तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे फेस करनी पड़ी? स्टडी के अंदर कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, जैसे कि लोकेशन वगैरह सर्च करने के लिए, इन सभी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जब भी एग्जाम्स होती हैं तो जो भी गवर्नमेंट है वो नेट बंद कर देती है, तो मतलब उसके बाद दिस इज अ रॉन्ग थिंग। एग्जाम है तो नेट बंद करने से क्या प्रॉब्लम है, मतलब और बाकी के सबको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो ये कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। आपको क्या लगता है कि मतलब नेट बंद करने से, इसके अलावा जैसे लोग इधर घूमने के लिए आए होंगे और जो आज की जनरेशन है वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे पोस्टिंग भी नहीं कर पा रही होगी, उससे भी क्या दिक्कत है? ऐसी कोई प्रॉब्लम? वो वेस्टेज ही जाता है, बाकी लोगों का लॉस होता है उससे। आप लोग रील्स अपलोड नहीं कर पा रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, इंटरनेट वगैरह नहीं चला पा रहे, तो फोन पे वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर पा रही, उस वजह से यहाँ बैठे हैं। कैब वगैरह भी बुक नहीं कर पा रहे? बाकी लोगों का लॉस होता है उससे, एग्जाम की वजह से अगर नेट बंद होता है तो और बाकी सबका तो लॉस ही होता है ना। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूथ जनरेशन है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नेट बंद होने से? और का ये पेपर है तो बाकी हम लोगों को तो नेट से, तो अब आपको पता है सारी चीजें नेट से ही चल रही है आजकल। तो बिल्कुल, आना जाना भी नहीं कर पाते, कैब भी उसी से बुक होती है। कैब भी उसी से बुक होता है, लोकेशन वगैरह सब कुछ निकालना, एटलीस्ट रास्ता भी पता नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे आज छुट्टी है, आज मतलब हॉलीडे है, तो लोग बाहर निकले हैं, सेल्फीज भी क्लिक कर रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं, तो वो भी अपलोड नहीं कर पा रहे होंगे। ऑब्वियसली, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा इशू नहीं है। जनरली तो बैंकिंग से रिलेटेड या कैब वगैरह बुक करना या और कोई इंटरनेट बेस्ड जो लेकिन चीज़ें अभी की जो जनरेशन है सबको मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम लोग हाईलाइट रहना, फेम होना पसंद है, लेकिन वो मतलब किस लेवल तक का इशू आप लोगों के लिए कि हम ऑन टाइम या मतलब एट द टाइम लाइव नहीं जा पा रहे? पर्सनली मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है। आई एम नॉट अ सोशल बटरफ्लाई, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये इशू रहेगा। को लेकर के फिर आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जो कुछ होता है वो नेट बैंकिंग के जरिए हो रहा है और इसके कारण यानी कैश लेके आ तो कोई घूम नहीं रहा। मेन दिक्कत ये है किसी के पास कैश रहता है नहीं, जहाँ भी जाते हैं यानी कि 5 रुपए 10 रुपए की चाय भी पीते हैं, वो डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। कारण सरकार पेपर लीक के कारण इसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये सरकार नाकाम भी है, रोक नहीं पा रही। ये लोकसभा के इलेक्शन के चक्कर में अपने आप की छवि बचाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है नेट। आपको क्या लगता है नेट बंद करने से क्या पेपर लीक रुक सकता है? ये कुछ नहीं है, जिसके पास आता है वो आता रहेगा। ये है सरकार बदली है, सरकार ने तो कहा था कि ये अब की बार मोदी की गारंटी है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, और अब ये सरकार भी पिछली सरकार के पैटर्न पे ही चल रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखते क्या होता है। चल तो उसी पैटर्न पर चल रही है नेट बैंकिंग करके। जब कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर आउट होते थे तो नेट बंद करने के कारण जनता विरोध करते थे बीजेपी के नेता, और आप देखते हैं इनका क्या होता है। आज सुबह से नेट बंद है, उसको लेकर के आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नेट बंद रहता है तो बस यही रहता है कि हम इंस्टाग्राम नहीं चला पा रहे हैं मेनली तो। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर किसी को सपोज जीपीएस यूज़ करना है, डायरेक्शंस नहीं पता, कोई टूरिस्ट होते हैं, तो फिर उनको नेट की प्रॉब्लम, क्योंकि घर वाईफाई तो हम जनरली घर में ही यूज़ करते हैं ना, घर के अंदर ही यूज़ करते हैं, वाईफाई तो हम साथ लेके चल नहीं सकते। बट अगर नेट की ऐसी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बहुत तो एक रहता है कि चलना चाहिए नेट, ऐसा नहीं है कि एक जैसे कि आज हॉलीडे है, आज संडे है, हाँ। तो लोग सब घूमने के लिए आए हुए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, रील्स ले रहे हैं, हाँ। आप लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हो? अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की भी एक बड़ी प्रॉब्लम आज की एक सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी एक लाइफ में ऐसा हो गया कि हैबिट हो गई है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है ना। तो इसके बिना हम लोग मतलब कहते हैं ना कि एक कदम भी चलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कुछ तो यूज़ रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर लोग घूम रहे हैं, संडे है तो संडे है, घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें नेट पर ही एक्सप्लोर करने की होती है, कुछ लोकेशंस जो होती है वो नेट पर ही सर्च कर सकते हैं हम। आज सुबह से नेट बंदी थी, संडे था, लोग घूमने के लिए बाहर निकले हुए थे, तो नेट बंद था, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आई? भाई साहब जीना बेकार हो गया है दुनिया का नेट के बिना। क्या क्या दिक्कतें आपको सामने आई? पूरी दिक्कत है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पड़े रही है सारा दिन अब आया। अच्छा, आप यूपीआई करके पेट्रोल नहीं डलवा पाए? हाँ बिल्कुल, कैश लेना है भूल गए, होली को परेशान कर दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है नेट बंद करने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं रोके, पेपर तो वैसे ही लीक हो रहा है, वाईफाई चल रहा है बहुत। तो नेट बंद करना पेपर लीक का कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ चूतिया उड़ाने का धंधा है अपन को। तो कौन बना रहा है ये गवर्नमेंट बनाती है और कौन बनाता है? सरकार बदली है, उससे पहले कह रहे थे कि कांग्रेस का जब शासन था कह रहे थे कि कांग्रेस पेपर लीक करिए, भाजपा आएगी तो पेपर लीक नहीं होने सब देगी। सेम है यार, पार्टियां सब सेम होती है, अभी सेम है। और क्या। अब आज बीजेपी ने भी कांग्रेस की तर्ज पे वही नेट बंद रखा, इस पर आप क्या सोचते हैं? नेट बंद होने से पेपर लीक नहीं होगा सर, नेट चालू रखो वहाँ पर आप वो पेपर करवाते हैं उस प्रक्रिया को ढंग से करवाओ। अब सर सबके जानकार तो रहती है, देख किसी का कोई मंत्री जानकार है तो उसको तो अपन रोक ही नहीं सकते, वो तो लेगा पेपर, सीधी सी बात है। राजस्थान का तो आप देख लो, 5 साल में कांग्रेस में जो चीजें हुई है, कांग्रेस में हम देखने वाले सर। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, 2020 में जो कांग्रेस ने पेपर करवाया था, मतलब उन्होंने 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 111 क्वेश्चन बचे थे। 111 क्वेश्चनों में से आप 104 कट ऑफ गई थी पीडब्ल्यूडी की सर, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर की। तो क्या पेपर पास करोगे आप बताओ?
कोई इंसान ऐसे तो है नहीं कि आप 120 क्वेश्चन एक पेपर में सही कर दोगे। तो अब सरकार बदली है तो आपको सरकार से कुछ उम्मीद है? सर उम्मीद मुझे तो नहीं लगता सर कि बीजेपी कुछ ऐसा कुछ कर पाएगी। जो चीज़ें हैं ना सर, वो पेपर लीक के मामले में तो ऐसा ही तो होगा। राजस्थान में सरकार जाने का सबसे बड़ा जो कारण है आपके हिसाब से क्या रहा? सरकार जाने का तो यही था कि पेपर वगैरह लीक हो रहे थे, जैसे आज भी पेपर हुआ तो है, अब इसका भी पता लगेगा। नेट तो बंद हुआ है, क्या पता लीक तो हुआ ही होगा। अगर नहीं होता है, यही है कि राजस्थान इसी कारण से गई थी, मतलब वो कांग्रेस इसी कारण से गई थी राजस्थान से, तो मतलब पेपर वगैरह काफ़ी लीक हुए थे, काफ़ी गुंडागर्दी भी हुई थी। उनको भी पता है कि मतलब राजस्थान में हर 5 साल में सरकार चेंज हो रही है, ये फ्रीक्वेंटली, ऐसा कुछ नहीं है कि एक मुद्दा है यही पर्टिकुलर। अभी तक जितना आप 20 साल तक देखोगे तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस है, ट्रेंड सेट हो गया है। हाँ। तो अब ये डिपेंड आप ये बात बोल रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस आएगी राजस्थान में? वही यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगली बार कौन आता है वो इफेक्ट करेगा, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ भाजपा वापस क्यों आई, क्योंकि अभी तो कंसिक्वेंसी यही है कि यहाँ रिपीटेड हो रहा है 5 साल ही 5 साल ही 5 साल ही।